सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीवी अर्थात पैक्ड सेल वॉल्यूम के बारे में। एंड ब्लड इंडाइसेस मतलब कौन कौन से वैल्यूज में ब्लड को नापा जाता है या मेज़र किया जाता है, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पीसीवी। तो पीसीवी को बेसिकली डिफाइन किया जाता है, इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द ब्लड ऑक्यूपाइड बाय द आरबीसी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो जो बॉडी फ्लूइड्स होता है उसका कितना परसेंटेज या कितने प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड जो होता है ऑक्यूपाई होता है बाय द रेड ब्लड सेल से, उसी को हम इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, उसी को हम पीसीबी या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं। अब इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ आरबीसी पैक्ड एट द बॉटम ऑफ हेमाटोक्रिट ट्यूब व्हेन द ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज। साथ ही साथ इसको ऐसा भी बताया जा सकता है कि जब ब्लड का सेंट्रीफ्यूजन होता है तो जितना सेल आरबीसी जो होता है, जितना वॉल्यूम ऑफ द हेमाटोक्रिट ट्यूब फॉर्म करता है या फिर कवर करता है, उसको ही हम पैक्ड सेल वॉल्यूम कह सकते हैं। इसको साथ ही साथ हेमाटोक्रिट वैल्यू या फिर इरिथ्रोसाइट वॉल्यूम फ्रैक्शन भी कहा जाता है। ओके, अब इसमें पीसीवी को फाइंड आउट करने का मेथड बताया गया है कि सबसे पहले क्या करने का कि जो ब्लड होता है, ब्लड को मिक्स करने का एंटीकोगुलेंट के साथ। या इस एंटीकोगुलेंट आपका इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट भी हो सकता है या फिर हिपेरिन भी हो सकता है, और उसको फिल करने का किस हेमाटोक्रिट या फिर विंट्रोप ट्यूब में अप टू द मार्किंग ऑफ 100। ओके, अब उस जो ट्यूब है जिसमें आपने ब्लड फिल किया अलॉन्ग विद द एंटीकोगुलेंट, उसको सेंट्रीफ्यूज करने का एट द रेट ऑफ द 3000 रिवॉल्यूशंस पर मिनट फॉर द 30 मिनट्स। ठीक है, अब आरबीसी जो होता है पैक्ड एट द बॉटम एंड द प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन अप होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो आरबीसी सेल्स होते हैं वो बॉटम में हो जाएंगे एंड जो प्लाज्मा रहेंगे वो आपके अबो चले जाते हैं जब सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। और इन बिटवीन एक वाइट पफी कोट देखने को मिलता है। यहाँ पे एक वाइट पफी कोट देखने को मिलता है जिसमें बेसिकली डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स रहते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स। तो डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स जो होते हैं ये वाइट पफी कोट फॉर्म करते हैं एंड अबो आपका प्लाज्मा हो जाता है एंड बेलो आपके आरबीसी से हो जाते हैं। ठीक है, अब लेबोरेटरीज में पीसीवी जो होता है डायरेक्टली इस मेथड से मेजर नहीं होता, बल्कि उसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं बाय द ऑटो एनालाइजर से। जो ऑटो एनालिसिस होते हैं उसके द्वारा इनडायरेक्टली उसको मेजर किया जाता है। लेबोरेटरी में क्या डायरेक्ट पीसीवी नहीं निकाला जाता, उसको ऑटो एनालाइजर से इनडायरेक्टली मेजर किया जाता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली डिटरमाइन कैसे करते हैं, तो इसको क्या करते हैं कि जो आरबीसी काउंट होते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द मीन सेल वॉल्यूम। जो मीन सेल वॉल्यूम है उसको आरबीसी काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ द प्लाज्मा जो होता है वो हमेशा आरबीसी में ट्रैप्ड रहता है। इसीलिए क्या होता है, जो एक्यूरेट वैल्यू होता है वो बेसिकली हमें पीसीवी से ही मिलता है। तो जो पीसीवी होता है वही मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू जो होता है हमारा पैक्ड सेल वॉल्यूम का प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब पीसीवी का सिग्निफिकेंस क्यों है, क्यों हमें पीसीवी निकालना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए, तो उसमें सबसे पहला जो बताया गया डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। तो ऐसे कंडीशन जिसमें हमें एनीमिया मतलब क्या, इनसिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द आरबीसी। ठीक है, तो जिस कंडीशन में आरबीसी के काउंट बहुत ज़्यादा डिक्रीज होते हैं, ऐसे डिसीजेस को डायग्नोसिस करने में या फिर ट्रीटमेंट करने में अनीमिया के हेल्पफुल रहता है। साथ ही साथ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसाइथेमिया अगर इंक्रीज्ड कंडीशन हो गया आरबीसीज के, फिर डिसीजन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिहाइड्रेशन एंड रिकवरी फ्रॉम द डिहाइड्रेशन आफ्टर ट्रीटमेंट। तो इन सभी चीज़ों में ये क्या होता है, सिग्निफिकेंट या फिर हेल्पफुल रहता है। साथ ही साथ पीसीवी की जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं वो बेसिकली मेल्स में होती हैं आपके 40 to 45% एंड फीमेल्स में जो इसकी वैल्यू होती है वो 38 to 42% देखने को मिलती है। इसके बाद हम वेरिएशन देखते हैं कि किस कंडीशन में जो पीसीवी की वैल्यू है वो वेरिएट या फिर डिफरेंशिएट होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कंडीशन जिसमें पीसीवी वैल्यू इंक्रीज होती है। तो कंडीशन जिसमें पीसीवी वैल्यू इंक्रीज हो सकती है वो है पॉलीसाइथेमिया, डिहाइड्रेशन कंडीशन, फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें क्या हो सकते हैं कि जो पीसीवी वैल्यू है वो इंक्रीज हो सकती है एंड डिक्रीज हो सकती है एनीमिया में, सिरोसिस ऑफ लिवर, प्रेगनेंसी, और किसी कारण से हेमरेज हुआ है ड्यू टू द एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो कि वेजाइनल ब्लीडिंग के
द्वारा कैरेक्टराइस्टिक, मतलब जिसमें वेजाइनल ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, पीसीबी वैल्यू डिक्रीज होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम ब्लड इंडाइसेस के बारे में देखते हैं। तो ब्लड इंडाइसेस बेसिकली क्या होते हैं कि इसमें जो होते हैं कैलकुलेशंस देखे जाते हैं। ब्लड इंडाइसेस में कैलकुलेशन देखे जाते हैं जो कि डिराइव्ड होते हैं बाय द आरबीसी काउंट के थ्रू, हीमोग्लोबिन कंटेंट के थ्रू ऑफ द ब्लड एंड पीसीबी वैल्यू के थ्रू। तो इन सभी को लेकर क्या करते हैं, ब्लड इंडाइसेस कैलकुलेट किया जाता है। अब ब्लड इंडाइसेस क्यों कैलकुलेट होता है, तो बेसिकली ये क्या करता है कि हेल्प करता है इन द डायग्नोसिस ऑफ द टाइप ऑफ अनीमिया, मतलब कौन से टाइप का अनीमिया है इसके डायग्नोसिस में जो ब्लड इंडाइसेस है वो हेल्प करते हैं। अब टाइप ऑफ ब्लड इंडाइसेस देखते हैं। तो ब्लड इंडाइसेस बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। सबसे पहले मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, जिसको हम लोग एमसीवी बोलते हैं। फिर मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन एमसीएच, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जिसको एमसीएचसी, एंड द कलर इंडेक्स। तो इस तरह से 4 कैलकुलेशंस में डिवाइड किया गया है ब्लड इंडाइसेस को, एमसीएच, एमसीवी, एमसीएचसी एंड द सीए। ओके, तो पहले देखते हैं एमसीवी मतलब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम के बारे में। तो इसको डिफाइन किया जाता है कि एवरेज वॉल्यूम ऑफ द सिंगल आरबीसी एक्सप्रेस इन क्यूबिक माइक्रोन्स। ठीक है, तो जो एवरेज वॉल्यूम होता है सिंगल आरबीसी का, तो सिंगल आरबीसी जो होता है वो कितना एवरेज वॉल्यूम कंटेन करता है इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक माइक्रोन। तो नॉर्मली जो एमसीवी होता है उसकी वैल्यू 19 क्यूबिक माइक्रोन होती है, जो कि वेरी करती है बिटवीन 78 टू 90 क्यूबिक माइक्रोन के बीच में। ठीक है, अब नॉर्मल जो एमसीवी होता है वो आरबीसी के नॉर्मोसाइट मतलब नॉर्मल आरबीसी को दिखाता है। अगर एमसीवी इंक्रीज हुआ है तो ऐसे कंडीशन में मैक्रोसाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है, जो कि इन परनीशियस एनीमिया एंड द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को शो करता है। ओके, तो एमसीबी अगर इंक्रीज जब नॉर्मल एमसीबी है तो मतलब आरबीसी जो है वो नॉर्मल है, लेकिन जब इंक्रीज एमसीबी रहता है तो ऐसे कंडीशन इंक्रीज एमसीबी मतलब क्या कि जो आरबीसी है उसका जो डायामीटर है या फिर जो सेल वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया। तो ऐसे कंडीशन में हमें 2 तरह के एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर एमसीवी डिक्रीज हुआ है तो ऐसे कंडीशन में माइक्रोसाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली आयरन डिफिशियंसी की वजह से होता है। ठीक है, अब सेकेंड जो हम इंडाइसेस देखते हैं ब्लड इंडाइसेस वो होता है एमसीएस, तो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। तो ये क्या है, बेसिकली इट इज द क्वांटिटी या फिर अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन 1 आरबीसी। तो एक आरबीसी में कितने अमाउंट में या कितने क्वांटिटी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसको जिस हम एमसीएस के थ्रू शो करते हैं। तो बेसिकली इसको हम माइक्रोग्राम या फिर पिकोग्राम में शो करते हैं। तो जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 30 पिकोग्राम। ओके, एंड ये वेरी करती है बिटवीन द 27 टू 32 पिकोग्राम। तो नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन 1 आरबीसी इज नोन एज द मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ओके, अब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम को अगर मेजर करना है तो उसके लिए बेसिकली जो पीसीवी है मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम इन एमएल, उसको अपॉन 1000 ऑफ एमएल ऑफ द ब्लड डिवाइडेड बाय द आरबीसी काउंट इन द मिलियन पर क्यूबिक मिनट ऑफ द ब्लड से, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। एंड सेकेंड जो एमसीएस है मतलब मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन है, उसको मेजर करने के लिए आपको हीमोग्लोबिन के क्वांटिटी को इन ग्राम लेते हैं डिवाइडेड बाय 1000 ml ऑफ द ब्लड एंड इज डिवाइडेड बाय द आरबीसी काउंट, जो कि इन मिलियन होता है पर मिलीमीटर ऑफ द क्यूब। इसके बाद हम फोर्थ जो ब्लड इंडाइसेस है उसके बारे में बात करते हैं। तो फोर्थ ब्लड इंडाइसेस को हम बेसिकली एमसीएचसी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बोलते हैं, जिसमें हम बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन 1 आरबीसी देखते हैं। जो एमसीएस था उसमें क्वांटिटी या फिर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन देख रहे थे, लेकिन इसमें क्या है कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन देख रहे हैं इन 1 आरबीसी। ये बेसिकली अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ 1 आरबीसी दिखाया जाता है। ठीक है, और इसको बेसिकली हम इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज दिखाते हैं। अब जो मोस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू होता है इन द डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया वो बेसिकली एमसीएचसी द्वारा ही निकाला जाता है। ठीक है, अब इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो बेसिकली 30% है, जो कि वेरी करता है बिटवीन द 30 टू 38%। अब जो नॉर्मल एमसीएचसी होता है वो क्या शो करता है कि जो आरबीसी है वो नॉर्मोक्रोमिक है, मतलब उनका कलर चेंजेस नहीं है, वो जो नॉर्मल
कलर होता है ब्लड का उस कलर में है। लेकिन अगर MCSC डिक्रीज हो गया, मतलब MCSC डिक्रीज हो गया मतलब हीमोग्लोबिन कंटेंट डिक्रीज हो रहा है आरबीसी में, जिसके वजह से जो कलर होता है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन को हम हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहते हैं। अब पर्निशियस एनीमिया एंड द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी जो होते हैं मैक्रोसाइटिक होते हैं, साथ ही साथ हाइपोक्रोमिक होते हैं। तो पर्निशियस और मेगालोब्लास्टिक एनीमिक कंडीशन में आरबीसी जो होते हैं वो मैक्रोसाइटिक होते हैं, मतलब जो उनका नॉर्मल सेल वॉल्यूम होता है या फिर नॉर्मल सेल साइज होता है उससे बढ़े हुए रहते हैं। नॉर्मल कलर में भी हो सकते हैं या फिर हाइपोक्रोमिक कंडीशन में भी हो सकते हैं। लेकिन जो आयरन डिफिशियंसी की वजह से जो अनीमिया होता है, जो कि माइक्रोसाइटिक अनीमिया है, इसमें क्या होता है, आरबीसी का सेल वॉल्यूम बेसिकली या फिर सेल साइज डिक्रीज रहता है एंड इसमें हाइपोक्रोमिक देखा जाता है। क्योंकि आरबीसी साइज डिक्रीज हो रहा है तो ऑफकोर्स वो कम हीमोग्लोबिन कंटेंट रहेगा, तो इसके कारण उसमें हाइपोक्रोमिक कंडीशन देखने को मिलता है। अब जो सिंगल आरबीसी होते हैं वो हाइपोक्रोमिक नहीं हो सकते, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन जो होता है इंक्रीज नहीं हो सकता बियॉन्ड द नॉर्मल। तो हाइपरक्रोमिक नहीं हो सकते कोई भी आरबीसी, ठीक है, क्योंकि किसी भी एक आरबीसी में जो उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम है या फिर फिक्स्ड क्वांटिटी है हीमोग्लोबिन की, उससे ज़्यादा हीमोग्लोबिन कंटेंट सिंगल आरबीसी में नहीं पाया जा सकता। तो इसीलिए सिंगल आरबीसी कभी भी हाइपोक्रोमिक नहीं हो सकता, ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है। अब फोर्थ जो देखते हैं हम CI कलर इंडेक्स, उसमें क्या देखते हैं कि इट इज़ द रेशियो बिटवीन द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन एंड द परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन द ब्लड। तो CI मतलब कलर इंडेक्स को बेसिकली डिफाइन किया जाता है एज द रेशियो बिटवीन द परसेंटेज ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड द परसेंटेज ऑफ द आरबीसी इन द ब्लड। अब ये क्या होता है, एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है इन द वन सेल ऑफ द पेशेंट टू द एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट इन वन सेल ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। तो इसको बेसिकली कैसे निकाला जाता है, तो ये क्या देखते हैं कि इसमें एवरेज जो हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है इन पेशेंट सेल में, और साथ ही साथ उसको कंपेयर करते हैं विद द एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट जो कि एक नॉर्मल पर्सन में होता है। तो इसका वैल्यू जो नॉर्मली होता है वो 1% होता है, जो कि 0.8 टू 1.2 से वेरी करता है। कभी कभी इसकी वैल्यू 0.67 भी देखने को मिलती है, ठीक है। अब जो CI होता है मतलब जो कलर इंडेक्स होता है बेसिकली इंक्रीज हो जाता है इन द मेगालोब्लास्टिक एंड द पर्निशियस एनीमिया, जिसको हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी बोलते हैं। और CI जो होता है वैल्यू होता है वो डिक्रीज हो जाता है इन द माइक्रोसाइटिक एनीमिया, जिसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया भी कहते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल होता है ये किसमें, नॉर्मोसाइटिक नॉन क्रोमिक अनीमिया में। तो नॉर्मोसाइटिक नॉन क्रोमिक अनीमिया में जो कलर इंडेक्स की वैल्यू होता है वो बेसिकली नॉर्मल देखने को मिलती है। अब कैलकुलेशन बताया गया है कि कैसे कैसे कैलकुलेशन निकालते हैं अलग अलग ब्लड इंडाइसेस के। तो बेसिकली किसी भी ब्लड इंडाइसेस को निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आरबीसी काउंट होना चाहिए, हीमोग्लोबिन कंटेंट होना चाहिए और पीसीबी की वैल्यू हमको मालूम रहनी चाहिए। तो ये तीनों की वैल्यू मालूम रहेगी तो इसके हिसाब से इसके वैल्यू के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, जो ब्लड इंडाइसेस है उनकी वैल्यू कैरी आउट कर सकते हैं। जैसे MCSC की वैल्यू निकालने के लिए हीमोग्लोबिन इन ग्राम अपॉन 100 ml ऑफ ब्लड अपॉन पीसीबी इन 100 ml ऑफ ब्लड इंटू 100। जो कलर इंडेक्स है बेसिकली उसको परसेंटेज या फिर रेशियो बिटवीन द परसेंटेज ऑफ द हीमोग्लोबिन अपॉन द परसेंटेज ऑफ द आरबीसी इन ब्लड, ठीक है, आरबीसी इन ब्लड ऐसे निकाल लेते हैं। जो हीमोग्लोबिन परसेंटेज है उसको निकालने के लिए बेसिकली हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द सब्जेक्ट करते हैं एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द नॉर्मल पर्सन। इससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन कंटेंट निकाला जा सकता है, हीमोग्लोबिन जो परसेंट है वो निकाला जा सकता है इंटू 100 कर देने का। एंड जो आरबीसी परसेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली आरबीसी काउंट इन द सब्जेक्ट मतलब जो पेशेंट है उसमें एंड द आरबीसी काउंट जो नॉर्मल पर्सन में होता है वो, और उसको इंटू मल्टीप्लाई बाय 100 कर देने का। तो इस तरह से हमारा आरबीसी परसेंट भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग कैलकुलेशन किया जाता है, अलग अलग जो ब्लड इंडाइसेस है उनको निकाला जाता है ताकि अलग जो डिसीजेस है उनको क्या कर सके, डायग्नोज कर सके एंड उनके ट्रीटमेंट में हेल्पफुल हो सके, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा पीसीबी टॉपिक के बारे में। इस वीडियो के नोट्स आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल पे अवेल हो जाएंगे, उनके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएंगे। एंड साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियोस रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें।